तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए आज। आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम से बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आज मैं आपको मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो लगभग हर बार एक नंबर में पूछा ही जाता है। तो दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इस टॉपिक के, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इस टॉपिक के। और ये टॉपिक का नाम है सह आवाज़ संख्याओं का युग्म ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सह आवाज़ संख्याओं का युग्म है। तो सबसे पहले दोस्तों तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सह आवाज़ संख्याएं होती क्या हैं, और जब तक हमें सह आवाज़ संख्याओं के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं, इनको को प्राइम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? को प्राइम संख्या। इनका मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF मीन्स मासा 1 होता है। कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, मासा का मतलब क्या होता है कि मासा का सीधा सा मतलब है कि वहां पे जो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह 1 होना चाहिए। ऐसे मतलब क्या है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए मैक्सिमम। बड़े से बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए, उसी को मासा बोलते हैं। तब वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला है 5, 20, दूसरा है 6, 13, फिर 14, 18, 22, 33। अगर आपको इन चारों में से देखना है कि कौन सी सह अभाज्य संख्या है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन चारों में से HCF एक किस पेयर का है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 5, 20, पहला हमारा क्या है? 5, 20। तो 5, 20 में आप देखेंगे कि जब हम 5 के फैक्टर करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? 1 × 5, इसको हम लिख सकते हैं। 20 के आप फैक्टर करोगे तो इसको आप इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो यहाँ से आपके फैक्टर जो निकले थे वो क्या है? 1, 5 है। 20 के आप फैक्टर करना चालू करोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे? 1 तो होगा ही, 2 × 2, और फिर आपके पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरीके का होगा। तो यहाँ से अगर आप इसका मासा देखोगे तो मासा आपका कितना हो रहा है? मासा आपका हो रहा है 5। मासा कितना हो रहा है? 5। जबकि सह अभाज्य संख्या में हमने आपको क्या बताया कि मासा कितना होना चाहिए? मासा 1 होना चाहिए। तो इस वजह से 5, 20 आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे आपका जो HCF है, मासा है, वो कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, जबकि मासा आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से जब C नंबर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो मासा आपका आएगा वो आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है 14, और ये 18 जो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा मासा, वो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, जबकि निकलना कितना चाहिए? 1 निकलना चाहिए। तो ये भी आपका सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। डी ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे है 22 और 33। तो यहाँ भी जब हम लोग इसका मासा निकालेंगे तो 22 और 33 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग चला जाता है एक के अतिरिक्त? तो वह है आपकी 11 से दोनों में भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब इसका मासा 11 हो जाएगा। और होना कितना चाहिए सह अभाज्य के लिए? 1 होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास एक नंबर बचा, वो कौन सा है? वो है आपका 6 और 13। तो यहाँ से हमारा जो 6 और 13 है, ये इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है गुणनखंड में। तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा? इसका HCF आपका 1 होगा। और यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर B है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर आपका 1 होगा तभी हम उसको कह पाएंगे कि इसका ये संख्या सह अभाज्य संख्या हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को
सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह के और भी वीडियो आपको अब मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए आपको लगभग पर डे एक वीडियो मैं डाल दिया करूँगा। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।